मिस्टर मालिम इज हियर। डंक ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि डंक ड्रामे के अंदर बाली का बकरा कौन है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं, जिसमें पहली ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेसर का असिस्टेंट, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास सफीर की और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास हैदर की। इन तीनों में से भैया कौन सा है बाली का बकरा, जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। आज की एपिसोड के अंदर हम एक एक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको इस ड्रामे की कुछ अजीब और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सफीर कैरेक्टर। भैया इस ड्रामे के अंदर बाली का बकरा यही कैरेक्टर है। और मतलब यार भौंक तो सही, वो कुछ तो बोलिया कर। मैं इतना ज्यादा इरिटेट हो गया ना इस कैरेक्टर के साथ कि मतलब क्या कहूँ यार, इसको कोई वर्ड्स नहीं दी हुई, कुछ लाइंस नहीं दी हुई कि मतलब बस बैठा रहता है, अपने एक्सप्रेशंस देता रहता है। कभी किसी 2-3 एपिसोड के बाद इसको कोई एक लाइन मिल जाती है कि मतलब यहाँ पर जो उसने बोलनी होती है, उसके अलावा बस साइलेंट कैरेक्टर है। हाँ, टीजर में कह रहा है कि मैं अपनी बेगम को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगने दूंगा। कि बंदा पूछे पहले तू सुता सी, क्या क्या गुल खिलाती रही है यहाँ पर घर के अंदर, उसने कितने कारनामे किए। और अब सबसे मजे की बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो इतना बड़ा तमाशा करने जा रही है, यहाँ पर सबसे पहले सफीर को उसके भाई के खिलाफ करने जा रही है, ये कह के कि जो सब कुछ होता रहा पीछे और ये जो इंक्वायरी बैठी है इसके पीछे हैदर का हाथ है। जिसके बाद डेफिनेटली सफीर का बहुत ही अजीब रिएक्शन होगा, उसे समझ नहीं आएगी कि वो अपने भाई के साथ किस तरह से पेश आए। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये आगे जाके वो रेप वाला सी मतलब अटेम्प्ट ऑफ रेप वाला केस बनाने की कोशिश करेगी हैदर के ऊपर, उसके बाद डेफिनेटली गुस्सा कुछ इस बात का भी होगा और फिर थप्पड़ भी लग जाएगा और फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगी, जिसके बाद हैदर को घर से निकाला जाएगा। अमल के कैरेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमल का कैरेक्टर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है नहीं, तो भैया बिल्कुल करता है। रियलिटी के अंदर मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा जहरीली लड़कियाँ हैं। आई वुड से कि सना जावेद ने थोड़ा सा होला हाथ रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा मजीद एग्जैजुरेट करके, थोड़ा सा मजीद स्पाइस करके इस कैरेक्टर को प्रेजेंट करना चाहिए था, क्योंकि रियलिटी के अंदर ऐसी लड़कियाँ हैं जो किसी दूसरे को मतलब कुछ भी नहीं समझती और खुद को पता नहीं समझती कि ऐसे में हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। और यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करके उनको इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। यहाँ पर अमल का कैरेक्टर बिल्कुल रियलिटी के क्लोज है। हैदर के पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर बहुत ही पैथेटिक, अनरियलिस्टिक और मतलब मैं कहूँगा कि ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि जो हैदर के पेरेंट्स लगते नहीं हैं। कभी कभी मुझे इस ड्रामे को देखते हुए ये फिलर आता है कि ये हैदर के पेरेंट्स नहीं, मतलब वो अपने किसी अंकल आंटी के पास रह रहा है। इतने ज़्यादा इमोशनलेस पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं भैया। पेरेंट्स को तो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पता होता है कि यार ये किस नज़र से देख रहा है या क्या फील कर रहा है, इसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, ये किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हैदर की जो पीछे आपको कंडीशन दिखाई गई है उसको उसके पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी भी मतलब आएगी बाहर से लड़की, बेशक खानदान की है, उस पर अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं। बाप इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि बार बार घर से बाहर निकालने की बातें करे अपने बेटे से, तो जैसे मतलब वो नफरत करता है। इसलिए एपिसोड में बाप का रिएक्शन बड़ा अजीब था और इस एपिसोड में मुझे लगता था कि शायद बिठाए अपने बेटे को और उससे पूछने की कोशिश करे, जबकि माँ ने इतना एम्फसाइज किया, लेकिन भाई नहीं, उसका तो मतलब जैसे खून ही ठंडा। लेट्स डिस्कस अमल के घर वाले। यहाँ पर अमल के पेरेंट्स, आई वुड से ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसी जगह पर, बेशक वो ख़ानदान ही क्यों ना, नहीं भी आएंगे जहां पर पहले एक बेटे ने रिजेक्ट कर दी हो शादी के टाइम पर। और दूसरी बात यह कि जिस बेस पे ड्रामा स्टार्ट हुआ था कि अमल एक केस को लेकर चल रही थी और यहाँ पर प्रोफेसर के वो सारे एलिगेशंस और फिर प्रोफेसर की डेथ का हो जाना, पेरेंट्स बिल्कुल ही जैसे ना मतलब एक उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। उनको कोई ऐसा रियलाइज़ करते हुए दिखाया नहीं जा रहा कि हाँ यार हमारी बेटी के साथ ये कंडीशन पहले बनी थी और उसका क्या मामला हुआ या उसकी क्या खोज है। कुछ तो मतलब उसकी फैमिली की तरफ से भी चीज़ों को इस तरह से दिखाना चाहिए कि हाँ यार वो भी इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि आखिर कसूरवार कौन था। इनफैक्ट आई वुड से कि दोनों फैमिलीज यहाँ पर हैदर की फैमिली और अमल की फैमिली ने इस चीज़ की परवाह स्टार्टिंग से की ही नहीं, जो कि आई वुड से कि इस ड्रामे की जो कोर वैल्यू है वो प्रोफेसर की फैमिली, उसका सुसाइड करना, इसी चीज़ को डिफाइन करता है। और उस कोर वैल्यू को सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेकर चल रहा है और वो है हमारे पास हैदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम हैदर के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि हैदर का कैरेक्टर रियलिटी से कितना मैच करता है कितना नहीं। तो भाई डेफिनेटली मैच करता है।
रियलिटी के अंदर ऐसे इमोशनल बॉयज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि गुस्सा भी करते हैं, लेकिन प्यार में भी वो बहुत ही ज़्यादा 4 हाथ आगे होते हैं। इसी तरह उनके सराउंडिंग में अगर किसी के साथ ज़्यादती हो, किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाए तो वो उसे दिल पे ले लेते हैं। तो हैदर का कैरेक्टर प्रीटी मच एक रियलिस्टिक कैरेक्टर है। यहाँ पर बिलाल अब्बास इसको बहुत अच्छे से आई वुड से कि परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकी ओवरऑल एक्टिंग है, एक्सप्रेशंस बहुत ही कमाल के हैं। और जिस तरह से इस बंदे को बार बार दिखाया जाता है प्रोफेसर की बीवी के पास जाते, उससे माफ़ी मांगते, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने पिछले टीज़र में दिखाना चाहिए था, इस एपिसोड के अंदर नहीं वो सीन दिखाए गए, अगेन इसको ड्रैग करके लेके नेक्स्ट एपिसोड में समझ नहीं आती कि यार ड्रामा इतना कोई मतलब हाई क्लास नहीं जा रहा, कोई बहुत ज़्यादा इसकी हाई टीआरपी नहीं है, तो थोड़ा सा एटलीस्ट जो आप पिछले टीजर में दिखा रहे हो उसको एपिसोड के अंदर तो इंक्लूड करो। मिनाल के कैरेक्टर को अगर हम क्विकली डिस्कस करें तो यस, इट्स अ रेयर येट पॉसिबल कैरेक्टर। यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई ऐसी लड़की होगी जो अपनी इतनी क्लोज फ्रेंड के उसके फ्यांसी के साथ शादी कर लेगी कि अगर उसको रिजेक्शन मिले, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसकी वजह पता क्या है? गर्ल्स की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है रिजेक्शन, क्योंकि कोई भी दुनिया की लड़की ये नहीं चाहती कि उसे कोई रिजेक्ट करे। और एक ऐसा इंसिडेंट एक लड़की ने देखा हो जहाँ पर उसकी क्लोज फ्रेंड को पहले उसके फ्योंसी ने शादी के टाइम पर रिजेक्ट किया, तो इट्स अ ह्यूज डिसीजन के जो यहाँ पर मिनाल को लेते हुए दिखाया गया। यहाँ पर जाके मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हाँ यार 50-50% है, बट रेयर कैरेक्टर है। ड्रामे की कंडीशन के हिसाब से आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, हो सकता है ऐसा। लेकिन अब जो शादी के बाद इसकी केमिस्ट्री दिखाई जा रही है बिलाल अब्बास एज हैदर के साथ, दैट इज़ फिनोमिनल। आई जस्ट लव टू सी बोथ ऑफ देम, जिस तरह से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। मिनाल जिस तरह से अपना ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही है और हर तरह से उसकी सिचुएशन में साथ देने की कोशिश कर रही है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत कमाल के हैं। और मैं समझता हूँ कि लड़कियों को ना इस तरह के कैरेक्टर से पॉजिटिव चीज़ों को पिक करना चाहिए और रियलिटी ग्राउंड में अपने हस्बैंड्स के साथ इस तरह से खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोफेसर के महल्ले के कैरेक्टर्स की, तो भैया इट्स अ बिग नो। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की कोई भी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर इस लेवल पर घटिया और नीच लोग पाए जाते हों। पिछली एपिसोड में आपको दिखाया गया कि भाई वो रास्ते में चलती हुई औरत को रोक रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो, पिछली एपिसोड में तो जो दिखाया सो दिखाया, इस एपिसोड में तो हद ही कर दी। उसके घर के बाहर लिख दिया बदकिरदार मर्द की बदकिरदार औरत। मतलब सीरियसली पाकिस्तान में कहाँ होते हैं भाई ऐसे कैरेक्टर्स, कहाँ होते हैं ऐसे मोहल्ले वाले? मतलब मैंने अपनी 28-29 साल की एज में तो ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं देखा। मैंने गांव के एरियाज़ भी देखे हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ सारे, हर तरह से मैं हर एरिया के अंदर घूमा हूँ। मैंने नहीं ये चीज़ रियलाइज़ की कि पाकिस्तान में ठीक है बुरे लोग हैं, लेकिन इस लेवल के लोग नहीं है कि इतनी बड़ी हरकत करें। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर भाई कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है, अगर आप समझते हो कि आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू नो, बल्कि आई वुड लव टू डिबेट ऑन दिस टॉपिक कि भाई क्या वाकई किसी कॉर्नर में कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, कोई इंसिडेंट, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बचा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। चलिए तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।